श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। मन बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। गावे गोद अतुलित बल धामा। हरि गोद पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। घुमते निवास सुमति के संगी। पंचन वरण
बोल भांगे बिहारी लाल की जय, ब्रह्माजी महाराज की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, मेरे भोलेनाथ महाशिव, हरे ढंगे दादा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम शिव ओंकारा। शांति शांति
आराधकं क्रियाण देवात्मन्त्रं आत्माभिमन्त्रं मन्त्रविषभाञ्जले हरि ओम जगदेन जगन्मयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाका महिमाना सचन्दत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गिरिसुताय विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयावन्तं गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीमहापुराणाय नमः मंत्रविषमाञ्जलिं समर्पयामि विश्वनाथ भगवान की कृष्णाधा गोविंद देव भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शिव महापुराण की व्यास जी महाराज की उनके गुरु गोविंद भगवान की उनके माता पिता की आज के अंत की हर हर महादेव नमः पार्वती हर 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 कष्ट हर दुख हर दारिद्र यजमानों की समस्त भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर नमः पार्वती हर 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 महादेव श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री मातृपितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्रीमद् विहारिणे नमः श्री अनंत बलवंत हनुमंत लालाय नमः मृत्युंजय महारुद्रा त्रायिमां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महा दस्ताब्जेन्द्रदन्तसुभ्यदिव्यममलं हस्याशुभं केरुहम् सूर्येन्द्रगदेवलोचनं करतले पासाच्चसूत्रं कुशः भोजं विभृतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं स्मरे कस्तूरीजलकन्दलाडभटले वृक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि जिनके सुंदर नाम से पूर्ण हो सब काम ऐसे महाकालेश्वर को बारंबार
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार निर्विकार मिली अकारण करुण करुणा करुणालय भक्त वांछे जिसकी दिव्यवांग्मय मूर्ति शिव महापुराण दूर दूर से पधारे हुए संतजन भक्तजन विप्रजन सुरतजन अथवा हमारे मंदिर के आदरणीय पुजारी जी के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम। स्थान देवता नगर देवता ग्राम देवता अथवा हमारी आनंद स्वरूपा माता बहनें जिनके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी के चरणों में सादर प्रणाम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण नाम भगवान का संकीर्तन हो जाए, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। तेरी डमरू की धुन सुने मैं प्यासी नगरिया तेरी डमरू की धुन सुन के मैं प्यासी नगरिया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं प्यासी नगरिया हूँ। मेरे बोले ओ हम बोले मैं प्यासी नगरिया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं प्यासी नगरिया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं प्यासी नगरिया हूँ। गुनगुनाइए।
पार्वती भगवान की हर 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 भाग्यो दहीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते च सत्संगार्थम। जब हमारे बड़े भाग्य उदित होते हैं, पुण्य उदित होते हैं, तब जाकर के शिव पुराण की कथा सुनने को प्राप्त होती है। पुराण तो बहुत सुने, भागवत कथा, वैसे कलयुग में तो भागवत ही मोक्षदायिनी है पितरों के लिए। पर लेकिन आत्म कल्याण अगर करना हो, अपना कल्याण, तो शिव की भक्ति में डूबना पड़ेगा, भोले की भक्ति में डूबना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा लगा है आप लोगों ने जो कलश यात्रा निकाली, सभी माता बहनें, बहुत अच्छा। एक बार और हो जाए हर 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 हर। जैसा कि आपने देखा, बड़ी जनसंख्या में आप लोगों ने कलश यात्रा निकाली, 551 कलश थे। और जयसवाल समाज को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने भी इस कथा में जिस प्रकार का भी सहयोग दिया, चाहे वो तन का हो, मन का हो या धन का हो, वो सभी धन्य के पात्र बताए गए हैं तुलसीदास जी ने रामायण में। आइए, भोलेनाथ की भक्ति में कौन कौन डूबना चाहता है? हमारे भोले तो ओगड़दानी है। क्या है? ओगड़दानी। एक शिव का परिवार ही आपको ऐसा मिलेगा जो अनेकता में एकता है। अनेकता भरी हुई है शिव के परिवार में, लेकिन वहां एकता मिलेगी आपको। और यहाँ देखिए, एक ही माँ के 5 बेटे, पांचों में नहीं पढ़ पा रहे। एकता में अनेकता भरी हुई। हमारे परिवार में देख लीजिए, दिरानी जेठानी में बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, भाई भाइयों में बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, पिता पुत्र में नहीं बन पा रही। पर लेकिन एक हमारे भोलेनाथ का परिवार ऐसा है हमारा। अच्छा बताइए, पार्वती जी का वाहन कौन सा है? सिंह। पार्वती जी का वाहन कौन सा है? सिंह। और भोलेनाथ का? नंदी। अच्छा बताइए, शेर नंदी को खा जाता है कि नहीं? पर गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं कैलाश पर्वत के ऊपर। कितनी अनेकता में एकता भरी हुई। भोलेनाथ के गले में क्या है? बोलो। सर। और गणेश जी का वाहन कौन सा है? कार्तिक जी का वाहन कौन सा है? मोर। एक दूसरे को खाने वाले प्राणी बैठे हुए उस परिवार में, बिल्कुल जिंदा खाने वाले। पर लेकिन हाथ गले में हाथ डाल करके कैलाश पर्वत के ऊपर घूम रहे हैं। और भोलेनाथ का परिवार ही एक ऐसा परिवार है कि जो हमारे परिवार को भी एक कर देगा हमारा। सांसारिक कामनाएं तो है ना हम लोगों के पास। बोलो, कोई पशुपतिनाथ का व्रत करता है, कोई 16 सोमवार के व्रत करता है, कोई संकट सोमवार के व्रत करता है।
यानी स्वार्थ हमारे अंदर भरा हुआ है। कभी भी भगवान के पास जाकर के हमने परमात्मा से ये नहीं कहा कि हे प्रभु सिर्फ और सिर्फ तू हमें चाहिए, सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए। हम तो पशुपतिनाथ के व्रत भी अगर कर रहे हैं तो उसमें कामना है, हे भोलेनाथ प्रभु मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए। कितनी कामना भरी हुई है भोलेनाथ। शरीर में रोग बहुत उत्पन्न हो गया है, ये रोग को दूर कर दे। पर कभी भोलेनाथ से पूछा आपने कि आप कितने दुख में हो? एक हमारा परिवार है, पति पत्नी बच्चे सास ससुर नंद देरानी जेठानी, हमें इन लोगों की परवाह है, पर लेकिन ऊपर वाले को तो पूरे संसार की परवाह है भैया। जब हम एक गृहस्थी को चलाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं तब भी वो गृहस्थ आश्रम से ढंग से चल नहीं पाता, फिर परमात्मा हमारा पालन पोषण कैसे करता होगा? बोलो, उसे कितनी चिंता है? उसके लिए क्या करना है? कभी भी भगवान के मंदिर जाओ, एक बार भोलेनाथ को मांग करके देखो, हे मेरे भोले सिर्फ और सिर्फ मुझे अब तू चाहिए, अब किसी और की जरूरत नहीं है। मेरी मनोकामना पूरी हो या ना हो, पर लेकिन मुझे तो सिर्फ तू मिल जा। और जिस बार एक बार भोला अगर आपको मिल गया ओगड़ दानी, तो सांसारिक वस्तु आप लेते लेते थक जाओगे, वो देने देते देते रहेगा और आप लेते लेते थक जाओगे। बोलना पड़ेगा एक बार, हर 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 हर। आज तो हमारा तुम्हारा परिचय है, जोर से बोलेंगे हर हर। कलश लेने के लिए तो कूपन भी कम पड़ गया। कलश यात्रा से आ रहे थे उस समय माता जी बोले महाराज जी कलश कूपन से तो नहीं मिला, पर घर से कलश लेकर के आ गया। बोलना पड़ेगा हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः
शिव प्राण क्या देती है? कई बार ऐसा प्रश्न आया कि महाराज लाखों रुपए कथाओं में खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए कथाओं में खर्च किया जाता है, क्यों ना ये किसी गरीब या अनाथ को ये पैसा दे दिया जाए, तो उससे इसका जीवन सुधर जाए। हमने कहा आपने सही कहा, पर लेकिन कभी कभी आपने कथाओं में देखा होगा कई लोग ऐसे आते हैं। अभी इंदौर के पास मांगलिया में जब कथा थी तब वहाँ पर एक बहन आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी कृपा ऐसी हुई कि भागवत कथा को सुनने मात्र से आज हमारे घर वालों ने पीना छोड़ दिया। ये कथा नहीं, किसी का जीवन सुधर जाए और इससे बिगड़े लोग ही सुधरे। सत्संग से कभी भी आप देखना, जैसे वाल्मीकि जी हुए, वाल्मीकि जी का अगर देखा जाए तो उनका नाम था रत्नाकर डाकू, लेकिन 2 घड़ी का सत्संग जीवन में अगर उतार लिया जाए, अब देखा होगा आपने कथा सुनते हैं, कई दिनों से सुनते आए, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो कथा सुनने से कोई मतलब नहीं। परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। जैसे गंगा गए तो गंगा के किनारे बैठ करके आ गए, स्नान तो कर रही। इसी प्रकार से जैसे कथा में आए, समय भी निकाला, छुट्टी भी ली, ड्यूटी पे से अपन घर भी आए, घर से अपन यहाँ पर आए, कलश यात्रा में भी घूमे, पर लेकर के कुछ नहीं करे, कैसे फायदा होगा? रत्नाकर डाकू चोरों को लूटता था, यात्रियों को चोर था, लूटता था। देखा लूटते लूटते बहुत दिन हो गए, परिवार को चलाने लगा, गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम को चलाते चलाते एक दिन समय ऐसा आया कि वहां से उस रास्ते से नारद जी गुजरे, और नारद वहां से जब गुजरे सज्जनों, तो नारद जी को आज रत्नाकर डाकू ने पकड़ लिया और कहा, हमने सुना है बाबाओं के पास तो बहुत धन होता है, धन की कोई कमी नहीं, महात्माओं के पास बहुत धन होता है, तो महात्मा जी धन दे दीजिए, और धन जितना भी आपके पास वो सब मुझे दे दो, मैं आपको जाने दूंगा, नहीं तो चोर का काम है, जो आपसे छीने वो तो छीन ही लेता है, पैसा पर्स वगैरह जो भी आपके पास है, पर लेकिन वो मारता अलग है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत का लेता है, अपने पोपट में नहीं देता। बोलना पड़ेगा हर हर। रत्नाकर डाकू ने कहा, आप मुझे धन दे दो, आप महात्मा दिख रहे हो मुझे, और धन दे दोगे तो मैं आपको जाने दूंगा, आपको प्रताड़ित नहीं करूंगा। प्रताड़ित नहीं करूंगा बिल्कुल। रत्नाकर ने जब ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा, भैया एक बात बता, तुझे जितना धन चाहिए वो सब मैं दूंगा, और लोगों से भी बोलूंगा कि आकर के तुझे धन दे, पर लेकिन ये तू झूठ बोल करके, कपट करके, चोरी करके, लूट करके ये धन किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? बोले मेरे परिवार वालों के लिए। अच्छा, परिवार वाले तेरे धन में हिस्सा लेते हैं? बोले बिल्कुल, हर चीज में हिस्सा लेते हैं। फिर वो जो तू पाप कर रहा है उसमें वो हिस्सा लेने भी नहीं लेंगे, ये बता। रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं लेंगे? जब धन ले सकते हैं तो पाप में भी हिस्सेदारी बराबर होगी।
बोले यही तो गलत है, यही समझ नहीं पा रहा है। जाकर के पूछ गया। रत्नाकर ने सोचा देखो अच्छा पागल समझा, मैं घर जाऊंगा पूछने, जब तक तुम यहाँ से 9 तो 11। बोले विश्वास नहीं है तो इस पेड़ से मुझे रस्सी से बांध के चला जाए। नारद जी को एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया और घर गया। घर जाकर के पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, माता पिता भाई बंधु परिवार दोस्त मित्र जो भी थे सभी को बुलाया और सभी से कहा मेरा ये शरीर तुम लोगों के काम आता है या नहीं? बोले क्यों नहीं, आप हमारे लिए तो कर रहे हो। पत्नी से पूछा क्यों, तू बता, तुझे जो चाहिए वो दिया? बोले बिल्कुल दिया। तो एक बार बता, मैं पाप करता हूँ, पाप से ये पैसा कमा करके लेकर के आता हूँ, क्या मेरे पाप में हिस्सा लोगे कि नहीं लोगे? आप लोग सब 2-2 कदम पीछे हट गए। बोले भैया तेरे धन में हम हिस्सा ले सकते हैं, तेरे शरीर में हम हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन तेरे पाप में हम हिस्सा लेने वाले नहीं है। रत्नाकर ने सोचा वो महात्मा सही बोल रहा है। दौड़ा कर जंगल में आया, पहले महात्मा जी को खोला और चंडों में डायरेक्ट गिर गया। महात्मा जी त्राहिमाम, जीवन भर बहुत पाप किया मैंने, लोगों की आत्माओं को दुखाया मैंने, जीवन भर गलत कर्म किए हैं, ऐसा कोई सा कर्म नहीं बचा जो मैंने नहीं किया। यानी मेरा तो पाप बहुत इकट्ठा हो गया। अब ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा प्रायश्चित हो जाए? कुछ ऐसा उपाय है आपके पास? उन्होंने कहा क्यों नहीं, ऐसा भी मेरे पास उपाय है। बोले क्या है? बोले ऐसा कर, ये काला झंडा है और काला झंडा जिस दिन लाल हो जाए तो समझ लेना कि तेरे पाप धुल गए हैं। तो बोले कुछ मंत्र दो। बोले ऐसा कर, राम राम जप, राम ही शिव और शिव ही राम। अब तो वो राम राम जपने लगा। देखा भजन करते 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 एक दिन जंगल में उसने क्या देखा रत्नाकर ने कि एक स्त्री को कोई चोर लुटेरे लूट रहे थे। रत्नाकर ने सोचा इतना तो पाप किया, लेकिन थोड़ा बहुत और पाप हो जाए, कम से कम बेचारी इस स्त्री की इज्जत बच जाए। तो चोरों को लुटेरे को मार पीट करके भगा दिया और कहा बहन आप अपने घर जाओ। और जैसे झंडे की तरफ देखा तो काले से लाल हो गया। उसने सोचा मेरा प्रायश्चित हो चुका है, ये भगवान के नाम में सब कुछ। जाप करते 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 राम का उल्टा क्या होता है? बोलो, राम का उल्टा मरा। अब मरा मरा जपने लगा। एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने भ्रमण कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु आपका नाम हमने भोलेनाथ सुना है, शिव सुना है, राम सुना है, कृष्ण सुना है, छलिया सुना है, भगोड़ा सुना है, लेकिन ये मरा मरा नाम तो पहली बार सुन रही हूँ प्रभु। भगवान ने कहा मेरा नाम मरा भी है, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान से कहा मुझे विश्वास नहीं होता, आपका नाम मरा, ये मरा नाम तो उसको कहते हैं कोई मर जाता कि वो मर गया। लक्ष्मी जी विश्वास नहीं है आपको, परीक्षा लेकर के देखो। बोले ठीक है। तो लक्ष्मी जी तो साधारण से स्त्री बन गई और भगवान एक साधु का रूप धारण करके किसी झाड़ियों के पीछे छुप गए। जाओ लक्ष्मी जी परीक्षा ले लो। और रत्नाकर डाकू के पास आकर के लक्ष्मी जी ने पूछा ओ भैया किसका नाम जप रहे हो? उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार फिर पूछा ओ दादा किसका नाम जप रहे हो? उसने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार फिर पूछा तो मन में सोचा क्या मालूम मेरे गुरुजी ने कौन सा मंत्र बताया था वो तो भूल गया और मरा मरा जप रहा हूं। अब ये देवी फिर आ गई।
अब इसे क्या कहूं? फिर लक्ष्मी जी ने पूछा, बोले बता ना तेरा किसका नाम जप कर रहा है? बोले तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। क्या कहा? लक्ष्मी जी भगी कहां से? तो लक्ष्मी जी भगी भगी भगवान के पास है। बोले प्रभु आपने इसको सही कहा था, वो तो आपके नाम जप रहा है। बोले क्या कहा? बोले तेरे खसम का नाम जप रहा हूं। तो जाओ एक बार वो पूछ के आओ। बोले आखिर है कहां? लक्ष्मी जी आई, भैया आपने मेरा ये तो बता दिया कि तेरे खसम का नाम जप रहा हूं, आखिर वो है कहां? बोले ढूंढ ले, इधर की झाड़ियों में छुपा हुआ। सुलभम भगवन नाम वही रत्नाकर डाकू। 2 मिनट के सत्संग से वाल्मीकि जी बन गए। राम जी का जन्म तो बाद में हुआ, पहले रामायण रच दी इसने भैया। ऐसी शक्ति है हमारी पुराणों में, ग्रंथों। सत्संग में अगर बैठे हैं तो कुछ प्राप्त करके जाएं, कुछ लेकर के जाएं, कुछ छोड़ करके जाएं। गंदी आदतें जो हमारे अंदर है, बहुत सारी विष हमारे शरीर में भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, छलछिद्र भरा हुआ है, भेदभाव भरा हुआ है। इसमें से कुछ भी छोड़ करके आज मंदिर में जाए तो आपका पशुपतिनाथ का व्रत करना भी सार्थक हो जाएगा, कथा में आना भी सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ऐसे कथा तब तक ही सुनो, पूरा जीवन सुनते रहो, उसका फल मिलने वाला। एक बार हमने देखा, एक जगह कथा हो रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी, और सब लोग कथा में से उठते हैं तो कपड़ा झटकार के उठते हैं, करते कपड़े को साफ पीछे से। हमने एक को बुलाया, क्या भैया इतनी बढ़िया कालीन बिछी हुई है और उठने के बाद पे उठ रहे हो तो कपड़े क्या यहाँ धूल रखी हुई है? उन्होंने कहा नहीं गुरु जी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले इधर सुनो, आपकी जो कथा है नहीं वो यही झटकार करके जा रहा है। कहीं ये कथा घर ना पहुंच जाए, और घर पहुंच गई तो ये बाबा बना देंगे। कथा में श्रोता भी 3 प्रकार के आते हैं। आज कथा शुरुआत, कल माध्यम की कथा होगी। कथा में श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो घर से जो निकला है, उसने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ कथा सुनना है, किसी से मतलब नहीं। चाहे कितना भी बड़ा कलेक्टर अगर आकर के बैठ गया तो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। जो व्यासपीठ के माध्यम से कथा से जो कहा जाता है उसे वो सुनता है आकर के, वो सच्चा हो गया कथा का श्रोता। एक और आता है कथा में दूसरे प्रकार का, वो कथा में आकर के आ जाता है और कुछ न कुछ ऐसा स्थान देखेगा जिससे वो टिक जाएगा, और टिक करके बढ़िया गर्दन इधर उधर जाती है, सो जाता है। तो दूसरा श्रोता होगा सोता, क्योंकि घर तो घर में तो सो नहीं सकता, घर वाले सोने नहीं देते। गोपाल के पास बकरों में कथा चल रही है। अच्छा, माता बहनों को तो बोर्ड की रोटी दे रखा है ना भगवान। माता बहनों को तो बोर्ड की रोटी दे रखा है भगवान ने। कैसा? बोले कथा में आती है, घूंघट डाल लेती है। अब कथा वहां चल रही थी तो कथा भी हो गई। एक माता बहन एक खंबे से टिक करके बैठी हुई थी, मुंह ढक कर। हमने राजा भाई से कहा, राजा भाई जाकर के देखो तो सही। सब चले गए और ये माता जी अभी तक खंबे से टिकी हुई थी। कहीं ऐसा तो बोला, माता जी उठिए ना। नहीं सुना, जल डाला तब जाकर बोले पूरी कथा हो गई। वही आखिर के दिन वो माता जी आती है, कहती है, बोले गुरुजी आपकी कथा से मुझे बहुत फायदा हुआ। हमने कहा क्या हुआ? बोले डॉक्टर से मैं नींद की गोली लूं तो नींद नहीं आती है, और जिस दिन से आपकी कथा शुरू हुई है ना उस दिन से चक नींद आ रही। ये सबसे बड़ा फायदा है।
और तीसरा होता है सरोता। कथा में आता भी है, समय भी निकालेगा, छुट्टी भी लेकर के आएगा, पर लेकिन कथा में आकर के बोलना, ना तो खुद कथा सुनेगा ना साइड में बैठने वाले को सुनने देगा। होते हैं ना कभी कभी ऐसी माता बहनें भी होती है, कुछ नहीं तो घर की चर्चा लेकर के बैठ जाती है, कथा तो अलग ही है, उनकी कथा अलग चाहिए। हाँ? हर 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 तेरे डमरू। सच्चा श्रोता कौन सा होता है? बोलिए। सिर्फ कथा से मतलब रहे, हमारे साथ बोलिए।